दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। अरविंद केजरीवाल के ने भ्रष्टाचार की इंतहा कर दी थी। शीश महल जो सिक्स फ्लैग स्टॉप रोड में था, उसकी जांच के आदेश जारी हो गए हैं। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ने उसकी जांच के आदेश सीपीडब्ल्यू को दे दिए और उस पर भारी अनियमितताएं हुई हैं शीश महल में। शीश महल जिसको दिल्ली की जनता ऐश महल के नाम से जानती। दिल्ली की जनता का यही कहना है कि इस ऐश महल के में जो कुछ होता था, कितने घोटाले हुए, सभी की जांच हो। 13 फरवरी को विजिलेंस कमीशन द्वारा जांच के आदेश दिए गए सीपीडब्ल्यूडी को और पूरे दिल्ली में आम जनता खुशी का इजहार कर रही है। मैं आपको ये भी बतला दूं, ये इतना बड़ा भ्रष्टाचार था कि पूरा जनमानस परेशान था। बगैर लेआउट की परमिशन से, बगैर किसी उसके, केजरीवाल ने अपने लिए कई फ्लैट उसमें जोड़ दिए थे, कई फ्लैट जोड़ दिए। यही नहीं, केजरीवाल ने अपने सिर्फ ऐश के लिए 8 एकड़ जमीन, 40,000 यार्ड, 40,000 आप समझ लीजिए वर्ग मीटर यार्ड की जगह, और ये 8 एकड़, मैं आपको बता दूं, 8 एकड़ में दिल्ली में 2 लाख लोग रहते हैं। 2 लाख लोग, ये स्थिति है, आप समझ लिए। 1 एकड़ पे दिल्ली पे लोग हैं 20-20, 25-25 हज़ार लोग रहते हैं। 2 लाख। और इन्होंने क्या किया, कितना बड़ा मतलब ये काम किया, और पूरे ऐश का करोड़ों 100 करोड़ से ज़्यादा उस पर खर्च हुए। और हकीकत है कि उसका पूरा कमीशन, लोगों का कहना है कि केजरीवाल के लिए शिकायत भी हुई। बैजेंद्र गुप्ता ने शिकायत की थी जिस पे ये जांच हुए। यही नहीं, तमाम और भी नेताओं ने मांग की है कि इस पे तुरंत कार्रवाई हो और बड़े पैमाने पे हो। मैं आपको ये भी बतला दूं कि सिक्स फ्लैग स्टॉप रोड जो बंगला है, उस पे 13 फरवरी को आदेश हुए हैं और ये भी कहा गया है कि इसकी रिपोर्ट, सीवीसी ने कहा, सीपीडब्ल्यूडी इसकी रिपोर्ट, फैक्ट रिपोर्ट और फैक्चुअल रिपोर्ट जल्दी से जल्दी सबमिट करे तथा विस्तृत इन्वेस्टिगेशन करे, और जो ये है कि इसमें इतनी अनियमितताएं हुई उनकी जांच करे। 40,000 स्क्वायर यार्ड की जगह 8 एकड़ की जगह। आपको ये भी बता दें कि बैजेंद्र गुप्ता ने 14 अक्टूबर को 2024 को इसकी शिकायत की थी, और शिकायत उन्होंने जब की इसके यही नहीं, 8B फ्लैग स्टॉप रोड को ध्वस्त कर दिया गया था, अगर नए आवास में मिला दिया गया। 8B फ्लैग स्टॉप रोड को भी ध्वस्त किया गया था, नए आवास में मिला दिया गया था, जिससे ग्राउंड कवरेज और फ्लोर एरिया एशिया FAR का एरिया का, जिससे ग्राउंड कवरेज और फ्लोर एरिया रेशियो, जो फ्लोर एरिया रेशिया FAR का मापदंडों का जबरदस्त उल्लंघन हुआ था। लेआउट प्लान का भी उल्लंघन हुआ। यही नहीं, 16 अक्टूबर को ये शिकायत दर्ज की गई 2024 को, 14 अक्टूबर को उन्होंने किया था और 16 अक्टूबर को बाकायदे विभाग ने इसको रजिस्टर्ड किया। नवंबर 2024 को CBC ने CPWD को लिखा कि इस पर विस्तृत जांच करें। 21 अक्टूबर को बैजेंद्र गुप्ता ने सिक्स फ्लैग स्टॉप रोड को विजिलेंस में शिकायत दर्ज कराई। 21 अक्टूबर 2024 को शिकायत दर्ज कराई, जिस पे कमिश्नर विजिलेंस ने इसके बाद बैजेंद्र गुप्ता पर आधारित तथ्यात्मक रिपोर्ट की शिकायत पर गौर किया और CPO मुख्य सतर्कता अधिकारी, सेंट्रल विजिलेंस ऑफिसर को इसके लिए कहा कि हमें रिपोर्ट करें। उनको मार्क किया CBO को, और CPWD द्वारा CVC की जांच सौंपी गई, उनको जांच सौंपी गई CPWD का
कि आप इस पे जांच करके मुझे विस्तृत रिपोर्ट दें। आपको ये भी बता दें कि यही नहीं, भाजपा नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा है कि यही नहीं, जांच ये होनी चाहिए 100 करोड़ रुपए का ये और तमाम जांचें हैं, बस घोटाला, पंप घोटाला, जल बोर्ड घोटाला, शराब घोटाला, मोहल्ला क्लिनिक घोटाला, स्कूल घोटाला, तमाम घोटाले, पैथोलॉजी लैब घोटाला, आउटडेटेड दवाई का घोटाला, तमाम घोटाले सबकी जांच होना चाहिए। अब आपको ये भी बतला दें कि बाकायदे दुष्यंत गौतम ने कहा ये अपराधी है, बहुत बड़ा अपराध किया है, आप पार्टी को इस पे, आप पार्टी का और केजरीवाल का, इन लोगों को छोड़ा नहीं जाना चाहिए, सभी जांचें हों और इनसे सख्ती से पूछताछ हो, सारा पैसे की वसूली हो। भाजपा के तमाम नेता भी यही कह रहे हैं कि इस पे विस्तृत जांच हो करके इनको सलाखों के पीछे भेजा जाए। आम जनता की मांग है कि जो शीश महल है, जो जिसको ऐश महल अब जनता कह रही, ये जनता के लिए भी खोला जाए, जिसमें इतने कीमती कमरे, इतने कीमती कामोड, इतने कीमती झूमर और इतने कीमती करोड़ों रुपए के पर्दे थे। और ये केजरीवाल, यही नहीं, 8 एकड़ में 2 लाख लोग रहते हैं दिल्ली में, ये अकेले रहते थे, इनके घर के सिर्फ 2-3, यही नहीं, इसमें ऐसा नहीं कि मनीष सिसोदिया का परिवार या आपके किसी नेता का परिवार या आपके संस्थापक कभी अन्ना जी को बुलाया हो या किसी आप पार्टी का एक कार्यकर्ता को रुकाया हो या उस सुविधा का आप पार्टी का कोई नेता उपयोग कर लेता हो, ऐसा नहीं, सिर्फ केजरीवाल का परिवार ही यूज़ करता था, उसका उपयोग करता था। ये भी एक बात आम जनता कह रही है, आप पार्टी के कार्यकर्ता भी कह रहे हैं। यही नहीं, आपको बता दें कि 100 करोड़ का घोटाला सिर्फ यहीं का। वहीं आप पार्टी के लोगों का क्या कहना, बेशर्मी की हद कर दी है। आम जनता जब ये सुन रही है, आप पार्टी कार्यकर्ता तो दांतों तले उंगली दबा रहा है कि आप पार्टी के नेता क्या कह रहे हैं। वो एक सरकारी आवास था और CPWD जाने उसने किया है, उसने अपने नॉर्म्स के हिसाब से सरकारी आवास था, वो कोई अरविंद केजरीवाल का नहीं थे। अरविंद केजरीवाल ने तो उसको खाली भी कर दिया। ये जो बनाया है सब ये हुआ है। अब यही नहीं, ये तथाकथित गोपाल राय, इनके और नेता, उसमें पेड़ थे काफ़ी, वो कटवा दिए थे, हरे पेड़ बगैर पर। उसमें इतनी अनियमितताएं हुई हैं कि मैडम CM के नाम से वाउचर डाले गए हैं अकाउंट में। मैडम CM कौन? मैडम केजरीवाल, सुनीता केजरीवाल उस जगह का उपयोग करती नहीं, और उसमें करोड़ों रुपए के पत्थर आए हैं, लाखों रुपए के पत्थर आए, करोड़ों रुपए के पर्दे वो सुनीता केजरीवाल की पसंद के हिसाब से रखे गए। और आप पार्टी कह रही कि इससे हमारा कोई लेना देना नहीं, वो सरकारी आवास था केजरीवाल। देखिए कितनी मतलब एक बेशर्मी की बात है, किस तरह हिटमैन सबको हिट करके भाग जाता। केजरीवाल वहाँ से छोड़ के भाग गए और काफ़ी सामान भी गायब है। 19-20 फरवरी से पहले इस पे कार्रवाई हो जाएगी। इन्होंने एक ही घोटाले नहीं, अरविंद केजरीवाल जाते समय भी वहाँ के कामोड वगैरह गायब थे, और जाने से अभी सरकार के जाने के बाद इन्होंने क्या किया कि CMO का, चीफ मिनिस्टर ऑफिस का अकाउंट ही पूरा अपने में कर लिया, और अपने नाम कर लिया और पर्सनल उस पर कर लिया कि अरविंद केजरीवाल एट वर्क। तो तमाम घोटाले आपको बतला रहे हैं, ये सारे घोटाले अरविंद केजरीवाल की पतन का कारण होंगे। आप पार्टी के लोग कह रहे हैं भ्रष्टाचार का ऐश महल पूरी पार्टी को लील जाएगा। इसीलिए पंजाब के लोग इस समय अलर्ट हैं कि केजरीवाल की एंट्री रोकिए। केजरीवाल भस्मासुर साबित हुए, ये आप पार्टी के कार्यकर्ताओं का मानना है। आप पार्टी के कार्यकर्ताओं का भी कहना है कि जो मेन भ्रष्टाचारी हैं उनको सलाखों में क्यों नहीं भेज रहे हैं, मतलब अरविंद केजरीवाल को ये इतनी देर में क्यों पकड़ेगा। ये आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता के दिल की आवाज़ है। इस जांच से आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता, दिल्ली वासी बहुत खुश हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।